आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूंगा आपको। जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के, तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हो, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हो, महाराष्ट्र गए हो, कहीं भी गए हो, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ये है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अच्छा, एक बात है आलोक शर्मा जी, आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया। सर, मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? कह रहा हूँ, मैं फिर कहूंगा, मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई पक्ष रखता हूं भाई, तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं। लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। भाई मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूँ कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूँ कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। ये मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथी बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा।